तो कोने तक गए इकट्ठे, पार करने लगा सैलाब का टेला आया, साथ ले गया बच्चों को भी साथ। 100-350 लोगों को ना बटों के साथ जाकर रेस्क्यू किया है हम लोगों ने। आपका पोता है, जी ये पूछता है? हाँ, पूछना बच्चा है भी, थोड़ा पता चल जाएगा। अपनी मर्जी ना लाना, उन्होंने नहीं पता है कि ना सद। हमारे पास कोई नहीं आया, अपनी मदद के तहत अपने आप ही अपनी जो है ना जिंदगी बसर कर रहे हैं। अभी पिछला नहीं उतारा, 35,000 रुपया आ गया 2 माह का, कल तक जमा ना कराया तो वो मीटर ले जाएंगे उतार के। नुकसान भी है। ना जी, मैं इस वक्त समरियाल के मकाम पे मौजूद हूँ। तहसील समरियाल जो कि सियालकोट का दिल तस्वर किया जाता है, ये ज़रई और सनती लिहाज से एक अहमियत का हामिल है। यहाँ पर एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है तो दूसरा ड्राई पोर्ट और जो प्रोसेसिंग इनके जोन्स हैं उस तरफ लीड करता है। और हालिया जो शदीद बारिशें और नालों में तुग़यानी की जो सूरत हाल रही, नाले के पानी की जो तुग़यानी थी, उससे यहाँ पर जो ज़िंदगी है वो थम के रह गई थी। कितना शदीद लोगों का जानी और माली नुकसान हुआ वो हम चल के आपको दिखाते हैं, लोगों से मिलवाते भी हैं। और जो लोगों का लॉसेस हैं उसके तो ज़ाहिर है अभी इस वक्त नुकसानात का तखमीना लगाना भी शुरू नहीं किया गया है। बहुत एक बड़े स्केल पे तबाही हुई है, लेकिन किस कर्ब से गुजर रहे हैं लोग, क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से, वो ज़रा जानेंगे। एक पैसे की मदद नहीं है। मेरी बीवी रुड़ गई, बच्चा रुड़ गया, 2 मेरियां गायें रुड़ के मर गई। डेरा जाके मेरा वेख लो कि वो सारा बह गया, ए रक्षा रुड़ गया। दूसरे दिन ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਮਦਦ ਸਾਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਦੀ। कोई भी इंतज़ामिया की तरफ से या कोई फलाई इदारा कोई नहीं पहुंचा यहाँ पर? नहीं, कोई नहीं पहुंचा। रेस्क्यू वाले आए थे, वो उधर ना 2 लड़के थे, उनको खुद ही बचाया, ठीक है। वो उनको बहुत कालें किया कि हमारे ना वो लड़के डूब गए हैं, ठीक है ना, तो वो नहीं आए यार। फिर उनको खुद लेके आए थे। रेस्क्यू वाले भी नहीं पहुंचे थे यहाँ पर? उधर नहीं पहुंचे थे, हम कॉल करते थे, वो कह रहे थे कि कितने को लोगों को बचाए। अभी भी हम देख सकते हैं कि इस पानी का लेवल अगरचे नीचे हो गया है, लेकिन इसमें जानवर जो है वो उनकी जानवर जो है वो पड़े हुए हैं। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फसलें थी, ये खड़ी फसलें, और ये वो वक्त था कि जब इन लोगों ने अपनी फसलें काटनी थी। और ये उस पूरे दौरान जो है इस किस्म की नागहानी आफत इसको कह लीजिए। और फिर इसके साथ साथ ही जिस तरह बताया जाता है कि ये क्लाइमेट डिज़ास्टर है जो कि हमारे अपने वजह से बहुत ज़्यादा इसका हम खमियाजा उठा भी रहे हैं। जो नकासी आब का और जो हमने आपको शहरी इलाकों में हमने सूरत हाल दिखाई, नेचुरल कैलामिटी ज़रूर है जिसकी जद में जो है वो यहाँ पर देहात और गांव के गांव इसकी जद में आए हैं इस पानी के। अगरचे अब पानी रिसीड कर चुका है, पानी का बहाव जो है वो कम हो चुका है और पानी बैठ गया है, लेकिन इसकी तबाकारियाँ जो है वो बड़ी संगीन थी, बड़ी शदीद थी। आपको आगे चल के ज़रा मिलवाते भी हैं लोगों से। और जो जिस तरह से वो इस वक्त सैलाब ज़दा और जो सैलाब मुतासरीन हैं वो जिस किस्म के इस वक्त हालात से गुज़र रहे हैं, खुले आसमान के नीचे बेसरो सामान, और इस वक्त इमदाद के मुंतज़र हैं क्योंकि इमदाद उन तक नहीं पहुँच पा रही है, वो आपको चल के बताते हैं। कि मेरियां जाना ठीक ठाक ने, मेरे बच्चे ठीक ठाक ने, ये भी करम है अल्लाह दा। एक मेरा बच्चा बेभरा ने, उन वड्डे भाई ने मुंडियां ते चुक के ते घर लैके असीं इधर आ गए सां पिंड विच, असीं भी धीए बच गए सां। नुकसान बेबा होया है, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह दा करम, जाना बच गईयां ने, सब कुछ धीए बच गया, शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह। नुकसान बच्चे ने कमान दे फिर मिल जेदा, जाना नहीं मिलदियां। ਐ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੀ पूरी फैमिली गई, बड़ा नुकसान होया है। क्या कहेंगी इंतजामिया को, हुकूमत का कोई नुमाइंदा आया यहाँ पे? हाँ जी, ऐसा वो मेरा देवर ही लगता है, वो भी डूब कर फोत हो गया। फोत हुआ है? आपका देवर लगते थे? हाँ जी, चाचे बाबे का देवर लगता था। मेरे मियाँ के चाचे का पुत्र था, वो भी डूब कर मौका ही नहीं मिला। मौका ही नहीं मिला ना। क्या कैफियत थी उस वक्त? बहुत बड़ी परेशानी से। हाँ जी, हमारा घर भी सारा कच्चा वे, वो सारा बह गया, सामान सारा खराब हो गया। सर आप यहाँ पर, ये घर आपका? जी हमारा घर है ये। किधर थे आप उस दिन जब ये सैलाब इधर आया? हम इधर ही थे, तो एवं कि 4 बजे करीब हम पता चला तो हम निकल आए।
और उस दफ़ा ना पानी जो है ना कमरे घर के अंदर आ गया था। हमने ताला लगा कर हम निकले। बाहर निकल आया आप? जी। उस वक्त पानी आ रहा था? पानी इधर इतना था। 4 फुट आ गया। हाँ जी जी। उसके बाद फिर अभी आपके सामान वगैरह सारा पानी के अंदर? अब पानी के अंदर ख़राब हो गया। अभी भी आपने जाने का रास्ता जो है वो पानी में सही है? हाँ जी, देखो ना हमने कैसे बनाया रास्ता। और मैं जानना चाह रही हूँ कि इंतज़ामिया के लोग यहाँ पर आके कुछ कह के गए हैं? 1-2 दफ़ा आए हैं बस, राशन दे गए हैं, फिर उसके बाद नहीं आए। कैसे क्या करेंगे, कैसे पूरा करेंगे नुकसान? ये तो अल्लाह ही पूरा करेगा, बंदा तो कोई नहीं कर सकता। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस घर में मौजूद हूँ जहाँ पर एक क़यामत का मंज़र था। उस दिन जब ये सैलाबी रेला आया और जो सैलाबी रेले ने जिस तरह से अपने साथ वो लोगों को बहा ले गया, ये वो घर जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो इस सैलाबी रेले के नज़र हुए। मेरे साथ जो भाई मौजूद हैं ये उनका घर है। मैं उनसे जानूँगी कि मेरे पास अल्फाज भी नहीं है। मैं इस घर में जब दाखिल भी हो रही थी तो एक ऐसा शोक का मंज़र है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आप मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे किस तरह से सवाल करूं। सबसे पहले तो बहुत अफसोस है कि आपने जो नुकसान आपने उठाया है, आपके घर के लोग जो प्यारे आपके गए हैं। आप उस दिन जब ये सैलाबी रेला आया है, आप उस वक्त किधर थे? घर में मौजूद थे? इकट्ठे ही थे तीनों, सारे इकट्ठे ही थे। सब इकट्ठे थे? हाँ, मैं फिर बच्चे को लेकर ये ऊपर चला गया हूँ। उसको बोला तुम ये आया, बोला नहीं मैं चला जाता हूँ आगे। उसके बाद फिर पता नहीं चला। आपके बेटे? जी। कितने बेटे थे? एक ही बेटा था, बाकी पोतियाँ पोते हैं। बाकी पोतियाँ थी और पोते थे? 3 पोतियाँ 1 पोता है, 2 जी वापी, 6 आदमी। और आप छोटे को लेकर ऊपर थे? हाँ, मैं इसको साथ लेकर ऊपर चला गया। फिर आपने अपने सामने देखा सारा? ना, मेरे से ऊपर जाते थे पहले वो चले गए आगे, पानी में चले गए थे। जब मैं गया ना छत के ऊपर, मेरे से पहले वो चले गए थे नीचे। उसके बाद आप नीचे आए? नहीं, ऊपर ही रहे, नीचे पानी बहुत ज़्यादा था, नीचे कैसे आते? सैलाबी रेला बहुत ही तेज था। जी। आप अंदाज़ा कर रहे थे कि इस तरह से, या कोई अलर्ट कुछ बताया गया था? नहीं तो बताना कि सब आदमी थे, मैं भी साथ ही था, वो भी साथ थे। बाकी वो जिसका वादा आना उसी ने जाना ना। बाकी इधर से चले गए, उधर कोने तक गए इकट्ठे ही। वो पार करने लगा, सैलाब का टेला आया, साथ ले गया, बच्चों को भी साथ। आपको अंदाज़ा था कि सैलाबी रेला इस तरह से आएगा? कोई पता तो नहीं ना चलता सैलाब किधर से आना किधर से। पहले भी आया 2-3 दफ़ा, पानी कम ही आया था। हम तो ये बोल रहे थे कम ही आना। अंदाज़ा नहीं? पानी ये नीचे कब जाके बैठा? पानी को फिर दूसरे दिन नीचे गया। पहले तो वो आए थे, अपने भाई थे गांव के, और दूसरे से 11 भाई के वाले, वो साथ ही ढूंढते रहे हैं। 2 पहले दिन मिले हैं, 2 अगले दिन मिले हैं, फिर एक उसके बाद मिला, एक अभी भी नहीं मिली। एक अभी भी नहीं मिला? नहीं मिला, छोटी बच्ची अभी नहीं मिली। और ये रेस्क्यू का अमला भी था यहाँ पर? इधर साथ था, साथ अपने आदमी बहुत ज़्यादा थे, गांव के लड़के थे, उन्होंने बहुत किया। सब आपके साथ थे? जी। ये आपका पोता है? जी। ये पूछता है? हाँ, पूछना, बच्चा है, अभी थोड़ा पता चल जाएगा। यहाँ पे फसलें भी सारी, और हर चीज़, फसलें हर चीज़ तबाह हो गई है। पानी इतना ज़्यादा तो फसलें क्या करते। आपका इतना शदीद ये नुकसान है, इतना बड़ा नुकसान है, आप चाहेंगे, जिस तरह वो भाई भी कह रहे थे, कि हुकूमत पंजाब या वज़ीर आला आए यहाँ पर? उन्होंने अपनी मर्जी करनी थी, हमें पे क्या होनी या ना होना, उन्हें अपनी मर्जी ना लाना। उन्होंने नहीं पता है कि इन्ना सदमा होया। समझ आइए कि ज़रूर मेरे आखने ना गरीब नाल उन्हें आ नहीं जाना। ये तो उन्होंने पता होना चाहिए कि सदमा इन्ना ज़्यादा है। आपने पहले कभी ऐसी सूरत हाल देखी थी कि जो सैलाबी रेला जिस तरह से, या बारिशें इतनी सदी? आया तकरीबन सन 1973 आया पानी, पर वो स्लो था बहुत ज़्यादा। पानी आया था, इतनी तेज़ी से? इतना तेज़ी नहीं था।
शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता करे, आपके प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। कहिएगा कि क्या कैफियत थी और किस तरह से ये पानी आया और किस तरह से लोगों को, क्योंकि वक्त भी नहीं मिला। जी जी, ये हमारी पीछे जो साइड नज़र आ रही है ना, ये मशरक़ वाली साइड है और इधर ये दरिया चनाब जो इधर से बहता है, सही है। जब तकरीबन रात 2 बजे का वक्त था जब उन्होंने बांध तोड़ा है या टूट गया, ये तो कन्फर्म नहीं है अभी तक, लेकिन पानी जो है ना वो बहुत जल्दी यहाँ तक पहुँच गया। तकरीबन 3 बजे तक यहाँ पर पानी दाखिल होना शुरू हो गया था और 4-5 बजे तक तो ये बहुत ज़्यादा पानी इधर हो गया था। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक खबर तो यही है, इसी मोहल्ले के एक हमारे भाई थे, हमारे दोस्त, उनको वो उस मुकाम पे मुंतकिल होने के लिए ना यहाँ से निकल रहे थे, वो फैमिली समेत इधर सलाबी रेले में बह गए और डेड बॉडीज़ जो उनकी वो दूसरे तीसरे दिन तक रिकवर कर ली गई थी। और इसके अलावा लोगों की खड़ी फसलें बहुत ज़्यादा तबाह हुई हैं, मवेशी लोगों के जाँ बाक हुए हैं बहुत ज़्यादा, और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया था, लोगों का सामान वगैरह जो है बहुत ज़्यादा तादाद में खराब। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चियों का स्कूल है, ज़रा आप इसके मनाजिर देखिए, ये कब दोबारा से रीबिल्ड होगा और कब बच्चियाँ हमारी वो वापस से तालीम हासिल करना शुरू होंगी। पानी अभी भी एक लेवल देख सकते हैं आप, पानी का अभी भी खड़ा है, इसकी दीवारें सारी गिर चुकी हैं और ये सूरत हाल है, ये इस वक्त का मंज़र हम आप तक पहुंचा रहे हैं। समरियाल में इस वक्त ये सूरत हाल है जहां पर पानी अभी तक खड़ा है और मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग बात ये भी है कि अभी जो अमराज यहाँ पर इस खड़े पानी से जिस किस्म के वबाई अमराज फैलना, वो जो आउटब्रेक है वो इंतहाई एक चैलेंजिंग फ़ेज़ होगा। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ये पानी जल्द अज जल्द रिसीड हो और इंतज़ामिया यहाँ पर आके एक्टिवली रिहैबिलिटेशन का एक अमल उस सिलसिले का आगाज़ हो, जिसके लिए सबसे गुजारिश है, सबसे अपील है कि सब आगे बढ़े और इन लोगों को वापस से एक मामूलाती ज़िंदगी, एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ इनको लेकर आएँ। भाई कितना नुकसान, कितना पानी था? ਇੱਥੇ ਆ ਸੜਕ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ 10 ਫੁੱਟ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਰ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਥੇ 100 ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਟੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। हाजी लुकमान साहब, आप यहाँ के रिहायशी हैं, बताइएगा। अभी मैं सारे मुतासरा अफराद से भी मुलाकात की, मिली, बड़ा एक सोग का समा है आपके इस गांव में। बेशक बहुत ज़्यादा है जी, तो 7 डेथ हो गई है, पता है आपको। तो बस इधर से 2 बच्चे थे हमारे, ये इधर से गया बड़ा पानी का, इधर से एक बच्ची बच गई है। तो ये हवेली वालों के डंगर मेरे भैंसें कोई 5 जो है ना 5 डेथ हुई हैं भैंसों की, तो 7 बंदों की डेथ हुई हैं जी। मैं इधर जड़ा ना मैं जिन्ना कंध दे नाल लग गया, बहुत ज़्यादा पानी आया उधरों, फिर मेरियां पथरियां भी जड़ियां डुबदियां आईयां तो इश्तहार हरां भाई, इश्तहार हरां उन्हें कड्डियां। आप एतराफ़ में देख सकते हैं, ये वो पानी है, सैलाबी पानी के जो बहुत सारी जानें निकल गया है। और यहाँ पर अब तक अलमिया ये है कि हुकूमती नुमाइंदा को यहाँ पर आया नहीं है, इनकी दाद रसी को यहाँ पे उन घरों में जहाँ पर कोहराम बपा था, जहाँ पर क़यामत सुगरा का मंज़र उस दिन, जिस दिन ये सैलाबी रेला लोगों को अपने साथ बहा ले गया, अब तक इतने दिन गुजर जाने के बावजूद भी कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर आया नहीं। हुकूमतों पर मेरे ख्याल से रिलाई करना या डिपेंड करना भी छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तानी कौम जो है वो एक दूसरे को हर मुश्किल हालात से बाहर निकालने का जज्बा रखती है और हर मुश्किल हालात से निकाल भी लेती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हम उनकी रिहाइशगाह पे। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। ख्वाजा साहब, सियालकोट की जो मनाजिर देखे गए, शदीद बारिशें और जो सीवरेज का जो निज़ाम है और अर्बन फ्लडिंग की जो एक सूरत हाल नज़र आई, नालों से भी पानी ओवरफ्लो किए। शहर के बीचों बीच जो है वो 3 नाले बहते हैं, नाला एक है, भेड़ है और पलखू है। तो ये तीनों नाले जो है ना ये आते हैं जम्मू से आते हैं। तो उसके अलावा एक तरफ हमारे चनाब है, मराला हेडवर्क्स है, जो पहला एंट्री पॉइंट है रिवर चनाब का, और जम्मू तवी और मनावर तवी का, ये 3 दरिया यहाँ पे आके उनका संगम है उन दरियाओं का। तो इसलिए ये एंट्री पॉइंट जो है इंडिया से पानी आने का सबसे पहले सियालकोट को हिट करता है।
रावी भी सियालकोट में एंटर होता है, लेकिन वो सियालकोट शहर से ज़रा दूर उसकी एंट्री है। वो नारोवाल में भी उसके इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड रेंज हुई हैं और शॉर्ट स्पैन के अंदर जो है वो 400 मिलीमीटर बारिश हो गई है, विच इज़ हिस्टोरिकली इस किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। एक तो सबसे पहले तो मैं उस अनप्रेसिडेंटेड रेंज को जो है ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। एक नेचुरल डिज़ास्टर है, लेकिन उस नेचुरल डिज़ास्टर को फिर जो हमारी अपनी गलतियाँ ना, उन्होंने उसको ओनरशिप दे दी। उसको बारिशें पहले भी होती रही हैं, फ्लड्स भी आते रहे, तबाही भी होती रही, लेकिन इस किस्म का सिलसिला जो है ना, वो आपने अर्बन फ्लडिंग का नाम लिया है, चाहे वो अर्बन है या रूरल फ्लडिंग है। मेरा अपना ख्याल है कि हमने जो इंक्रोचमेंट्स का लेवल जो है वो इतना बढ़ गया है पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर कि जो ब्रेक डाउन हो गया है एक किस्म का एक सिस्टम का, कि पहले जिस तरह सड़कों के इर्द गिर्द लिखा होता था दीवारों के ऊपर चूने के साथ कि 220 फुट के अंदर जो है आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हाईवे से, ये हाईवे डिपार्टमेंट की तरफ होता था, अब वो कहीं भी नज़र नहीं आता। राइट ख्वाजा साहब, सीवरेज का निज़ाम और सड़कों का जो हाल इस वक्त इस शदीद बारिशों की नज़र जिस तरह से सड़कें पर होती हुई नज़र आई, ये ओवर द डेकेड्स क्या कभी कोई फोकस नहीं रहा या ये अचानक से बिल्कुल खुल के सामने आई? सीवरेज का यहाँ पे एक प्रोग्राम एशियन डेवलपमेंट बैंक का चल रहा है पिछले कई सालों से, 2019 ऑनवर्ड्स। 2019 में मई 2019 में मेरा ख्याल है ये स्टार्ट हुआ था। वो कहीं भी आपको उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है यहाँ पे खड़ी नज़र नहीं आई। मेरा ख्याल है उस सिस्टम जो है उसने वर्क ही नहीं किया है इसके ऊपर, उसकी डिस्पोजल आगे तैयार नहीं हुई, इनकम्प्लीट है। उसकी जो स्पीड है वो स्नेल की स्पीड के ऊपर चल रहा है। और अब देखें अगर ये जो तबाही आई है शहर के अंदर, अगर उससे कोई किसी कान पे जून रीतती है ठेकेदारों की या जो भी लोग ये काम करवा रहे हैं। ख्वाजा साहब, आपने जिन ठेकेदार और जो कॉन्ट्रैक्टर का आपने की निशानदेही की, वो और भी यहाँ पर मंसूबों में इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं? नहीं, मेरे नहीं, मुझे इल्म नहीं है कि सियालकोट में किसी और मंसूबे पे इन्वॉल्व हैं। इन्होंने श्योर का मेन उनके पास ठेका है, हो सकता है वो सारे पैकेज में कोई और भी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप श्योर जब आप डालते हैं तो एक तो श्योर का नीचे बेड डालना पड़ता है आपको, उसके ऊपर पाइप्स आती हैं, फिर उसके बाद दोबारा सड़क जो है बनती है, क्योंकि सारी सड़क उखाड़ी जाती है। फिर आगे जाके डिस्पोजल है इसकी, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर जाके शहर से। मैं उस डिस्पोजल का जब इफ्तिताह हुआ था तो वो अभी मेरे इल्म के मुताबिक अभी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि शहर में जो है वो अभी जो आप कह सकते हैं कि जब सीवर जो है वो सिस्टम जो है वो कमीशन नहीं हुआ तो ऑब्वियसली सीवर किस तरह जो है वो स्टार्ट हो। राइट, सो सियालकोट की आवाम जो कि पीने का साफ़ पानी हो या वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेकनिज़म हो या ये सूअर का जो है वो एक बेहतर निज़ाम हो, वो कब तक एक्सपेक्ट करे ख्वाजा साहब? देखिए, जहाँ तक वेस्ट मैनेजमेंट का जो है ना वो ओवरऑल कर लिया है पंजाब गवर्नमेंट ने। जहाँ हम वी हैव इन प्लेस एन इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको रीहॉल किया गया है, एक किस्म का ओवरहॉल किया गया है। दूसरा जो डिस्पोजल का सिस्टम मैंने आपको बता दी है कि उसकी क्या सिचुएशन है। मुझे याद आता है, मैं लॉन्ग टाइम बैक मैं अबू धाबी में होता था, तो एक दिन मेरा बेटा स्कूल से आया, ही मस्ट बी अबाउट 5 years और 6 years ओल्ड, तो कहने लगा मुझे बाबा पता लग गया है कि हाउ विल द वर्ल्ड बी डिस्ट्रॉयड। मैंने कहा किस तरह पता लगा है? कहते ये प्लास्टिक, नो आई एम टॉकिंग ऑफ 86-7, तो उसको उस वक्त पढ़ाया जा रहा था। ही मस्ट बी KG1 वगैरह में को होगा, पहली जमात वगैरह में। उसने कहा कि ये प्लास्टिक बैग से सारी दुनिया जो है ना वो चोक हो जाएगी, एंड देन देयर विल बी ए बिग ब्लास्ट, ए बिग बैंग, एंड द वर्ल्ड विल फिनिश।
ये उसने मेरे बेटे ने मेरे माशाल्लाह 40+ नाउ, तो ये 37-38 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट्स को वहीं से क्यों लेना चाहिए था कि ये मैं जब भी मैं बात करता हूँ मुझे उसकी बात याद आती है, स्कूल में पढ़ाया गया होगा उसको, तो बच्चा था तो राइट। ख्वाजा साहब, नालों के हवाले से उसकी गुंजाइश से मुतालिक जो बात की गई थी 2013 में, नदीम कामरान साहब ने उस वक्त भी ये बात रेस की कि इसकी 25,000 से, नाला एक की एग्जांपल लेकर इसकी 25,000 क्यूसेक से लेकर इसकी गुंजाइश को 65,000 तक करवाया जाएगा, और टाइम एंड अगेन इसके हवाले से फंडिंग भी होती रही, बट वो हो नहीं सका। उसमें क्या ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? देखिए, वो ये है कि गवर्नमेंट हमारी चली गई। आप बात कर रही हैं जब मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी उस गवर्नमेंट में, जिस तरह आजकल भी हो रहा है, लेकिन उस वक्त की शहबाज शरीफ की हुकूमत ने सियालकोट में बड़ा काम किया। सड़कें चौड़ी हुई यहाँ पे, और जो है इंक्रोचमेंट्स जो हैं ख़त्म की गई बाज़ारों में, बहुत काम हुआ। अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि साल सवा साल हुआ ये काम ऑलरेडी यहाँ पे अब नज़र आना शुरू हो गया कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ इफेक्टिवली टैकलिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ इंक्रोचमेंट्स। एब्सोल्युटली, और ये सब एक्नॉलेज भी करते हैं। पर ख्वाजा साहब, जो सैलाबी रेला है, जो सैलाब की सूरत हाल है, दिस इज़ नॉट इंडियन वाटर एग्रेशन। आपने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया था। मैं आपको एक बात देखें, उन्होंने अब कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को हो सकता है नामुनासिब समझें, लेकिन ये उन्होंने हमें मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है कि 4 मरतबा जो है पिछले महीने 1.5 महीने में उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका ना उनके पास कोई सदेबाब है, ना हमारे पास कोई सदेबाब जो है। वो तो उधर भी वही मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे उनको जो मेजर्स इधर अडॉप्ट किए जा रहे हैं। उनका जब डैम जो है वो फुल होता है या रेजरवॉयर फुल होता है, तो ऑब्वियसली वहाँ भी पानी फैलता है, और अगर चनाब के किनारे आप दोनों तरफ लोगों को देखें तो वहाँ से भी बेशुमार तबाही, बर्बादी, लाशें वहाँ से आ रही हैं, मवेशी वहाँ से हज़ारों की तादाद में बह के आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक डिज़ास्टर है जो मैं हिंदुस्तान को एड्रेस करके कहूँगा कि इंडस वाटर ट्रीटी को जो है ना टिंकर नहीं उनको करना चाहिए, जिस तरह मोदी ने बयान दिए हैं। गलत किया है, इंतहाई गलत किया है। बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी के फ्रेमवर्क में रहते हुए अगर हम दोनों ममालिक जो हैं जहाँ से पानी आता है तो जहाँ से फिर गुजर के समुद्र में जाता है, उसमें कोई जॉइंट स्ट्रेटजी इसकी इवॉल्व करें, जिससे जो है उनकी आबादी भी बचेगी, हमारी आबादी भी बचेगी। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आई डोंट नो हाउ दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ रिसीव्ड बाय मीडिया और अदर्स, लेकिन मैं कहूँगा कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ए ट्रीटी। और मैं आपको एक बात बताऊँगा, इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना रीसेंट, बल्कि मैं हिस्ट्री में कहूँगा तारीख़ में द मोस्ट इफ़ेक्टिव और ऑनर्ड ट्रीटी अगर रही है तो इंडस वाटर ट्रीटी रही है। और ट्रीटियाँ तो बहुत हुई हैं, वर्साई की भी ट्रीटी हुई है, उसके बाद चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी हुई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी ट्रीटीज़ हुई हैं, जंगों के बाद ट्रीटीज़ हुई हैं, पानी के ऊपर ट्रीटीज़ हुई हैं, अब हवा पे ट्रीटीज़ हुई हैं। लेकिन दिस ट्रीटी बाय बोथ द कंट्रीज़, मेरा अपना ख्याल है कि 120-130 से ज़्यादा विज़िट्स जो है ना हमारी टीम ने जो है उनके रेजरवॉयर्स के किए हैं, उन रेजरवॉयर्स की हाइट मेजर की है, उनके रेजरवॉयर्स की जो कैपेसिटी है वो मेजर की है। उसमें जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो होते हैं ऑफिशियल्स जो हैं वो भी शामिल होते हैं। ख्वाजा साहब, आपने जहाँ पर कहा है अल्टीमेट जो सॉल्यूशंस होनी चाहिए, बिकॉज वी विल कम अक्रॉस सच सिचुएशन एवरी ईयर। डैम्स आप कहते हैं कि बड़े डैम्स तो बनाने में हमें 10-12 साल लगे हूँ। मैंने आई एम ऑन रिकॉर्ड, लेकिन ये पंजाब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इस पे काम शुरू कर दिया है। जो वाटरवेज जो हैं उन पे इंक्रोचमेंट ख़त्म कर रहे हैं, वाटरवेज को डीपन कर रहे हैं, उनकी जो लैंड रिक्लेम हो रही है इंक्रोचमेंट से उसको वाइडन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट विल मेक ह्यूज डिफरेंस, ह्यूज सब्सटेंशियल डिफरेंस जो पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त कर रही है।
ख्वाजा साहब, आखिर में सैलाब मुतासरीन इस वक्त, और चूँकि हम भी जगह जगह विज़िट करके उन रिलीफ़ कैंप्स में भी सैलाब मुतासरीन इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर भी हैं, रिलीफ़ उनको पहुँच भी रहे हैं, इंतज़ामिया के इक़दामात से वो किसी हद तक खुश भी हैं, लेकिन हर किसी को इंडिविजुअली चीज़ मैसर होना ये भी एक इट्सेल्फ बड़ा चैलेंज है, और रिहैबिलिटेशन की फ़ेज़ में तो और चैलेंजेस उभर के आएंगे जब तखमीना अब जो है वो लॉसेस का लगाया जाएगा। क्या कहेंगे उन तमाम सैलाब मुतासरीन को, और किस तरह से हुकूमत उनको कॉम्पनसेट करेगी, क्योंकि जो आज के दौर में और आज के हालात में उनके पास फ्लड एरियाज़ के वो बिल्स भी जो कि लाखों में हैं वो भी उनको मौसूल हो रहे हैं। देखिए, ये बड़ा क्रिटिकल एक फेज़ है जिसमें हम अब एंटर कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन और प्रिवेंशन फ्रॉम एनी फर्दर डिज़ास्टर्स। तो उसमें जो है मेरी जो असेसमेंट है कि पंजाब गवर्नमेंट इज़ डूइंग ऑल द राइट थिंग्स। सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। 2 अभी पानी जो है खड़ा भी है, पानी आने के इम्कानात भी हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारे शहर में जो है इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट ड्राइव स्टार्ट हो चुकी हुई है। नाले साफ़ हो रहे हैं, पुलियों के नीचे जहाँ पे ब्लॉकेज थी उनको क्लियर किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बड़ा एफिशिएंटली काम कर रही है, और उनको पंजाब हुकूमत की तरफ से पूरी पेटनाइजेशन भी मिल रही है। और हम भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से जहाँ जहाँ हमें कुछ शिकायत आती हैं हम उनको पहुँचा भी रहे हैं, और शिकायत रफ़ा भी हो रही हैं। लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर को जो है आप 4, 5, 10 दिन के अंदर जो है उसके इफ़ेक्ट्स जो है उनको न्यूट्रलाइज़ नहीं कर सकती। इट विल टेक टाइम। और उसमें सबसे बड़ी बात जो है जो कलेक्टिवली सारे पाकिस्तान में होना चाहिए, चाहे KP है या डाउन स्ट्रीम सिंध है, बीच में पंजाब आ जाता है, या बलूचिस्तान में जो हिल टॉरेंट्स जो आते हैं उनकी तरफ से, कि आप इनके रास्ते में पानी के जो अल्लाह ताला ने रास्ता बनाया हुआ है पानी का, उसमें रुकावटें ना खड़ी करें। डोंट चैलेंज द नेचर एक दफ़ा बर्दाश्त कर लेगी। आप देख रहे हैं रावी ने अपना इलाका आके वापस ले लिया है ना, रिक्लेम कर लिया है। आपने वहाँ पे किसी ने कहा कि ये गंदा नाला बन रहा है कोई, तो मेरा ख्याल है कि रावी, मैंने तो उस दिन वीडियो पूरी बनाई थी, रावी पूरे जोबन में पूरी शान और शौकत के साथ जो है अपने पुराने कोर्स को जो है रिक्लेम करके बैठा हुआ है, और जारी और सारी है बह रहा है उसके ऊपर। कहाँ गए जो लोग कहते थे गंदा नाम? मेरा ख्याल है रावी चैलेंज कर रहा है उनको। अगर 804 को पता लग रहा है तो आप उसको रावी के साथ नेगोशिएट करें ना, ज़रा जवाब दे उसको। लोगों के लिए भी आई ओपनर है परहैप्स के, जहाँ पर जो नेचर है, लेट्स नॉट चैलेंज इट, कभी ना चैलेंज करें। वी मस्ट को एग्जिस्ट विद द नेचर। फितरत के साथ जो है ना समझौता करके, फितरत के साथ जो है ना मिलजुल कर रहना सीखें। दरख्तों को ना काटें, आबी गुज़रगाहों को ब्लॉक ना करें। आप ये जिस तरह मैंने अपने बेटे की बात बताई है, उसको प्लास्टिक ना भी फेंकें। आप इफ़ यू आर फ्रेंडली विद नेचर, नेचर विल हेल्प यू। फितरत जो है वो आपके साथ मोहब्बत करेगी। आप जब उसके साथ इट विल टेक इट्स कोर्स, वो बिल्कुल 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा अल्टीमेटली भाग ले जाएगी आपको। ये क़यामतें जितनी भी आई हैं छोटी बड़ी जो है इन 4, 5, 10, 15, 20 हज़ार साल के अंदर जो हैं, वो बेसिकली व्हेनेवर मैनकाइंड, मैं हमेशा मिसाल करता हूँ, डायनासोर्स जो हैं वो कई मिलियन ईयर्स जो रहे, because they were friendly with nature, they coexisted with the nature, they lived for millions of years. We are there just for the last 200,000 years. So let's decide as beings or human beings that we have to live in coexist and in consistent एक हमारा जो है होना चाहिए, कोएग्जिस्ट करना चाहिए विद द नेचर। और नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हकीम खादिम अली रोड, कोटली बहराम, सियालकोट, और ये वो सड़क है जो एक हफ़्ते कबल आपने इस सड़क को देखा कि किस तरह से शदीद बारिशों के बाद जो है सड़क की जो शक्ल निकल आई थी, और जिस तरह से ये खुल के सामने आई थी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब भी यहाँ पर मौजूद थे, और किस तरह से एक ठेकेदार की निशानदेही की गई कि वो इतने सालों से यहाँ पे इस शहर पे जितने पैसे लगाए जा रहे हैं, लेकिन हालत ये थी कि ये सड़क जो है वो खुल के बिल्कुल रह गई थी। एक सिर्फ बारिश की नज़र होती है हमारे मुल्क की सड़कें, और जिस तरह से बताया जाता है कि दुबई से भी ज़्यादा पैसा
दुबई की सड़कों से ज़्यादा पैसा जो है वो यहाँ की सड़कों पे लगाया जा रहा है। ये मेरे पीछे आप वो सड़क देख सकते हैं और मैं चाहूँगी कि स्क्रीन पे मैं आपको वो मनाजिर भी दिखाऊं कि कैसे इस सड़क का नक्शा नज़र आ रहा था एक हफ्ते कबल, और अभी कॉस्मेटिकली इसको सिर्फ एक कवर अप किया गया है। लेकिन ये जो नीचे सीवरेज का जो सारा निज़ाम है, जो निकासी आपका इस पूरे शहर में निज़ाम धर्म भरम होकर नज़र आ रहा है और एक जो नाक़िस हिकमत अमली नज़र आई, उसका क्या होगा, उसके लिए क्या सॉल्यूशंस निकाले जाएंगे, क्योंकि आपने फॉर द टाइम बीइंग तो इसको कवर अप एटलीस्ट कर दिया है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, एक हफ्ते कबल यहाँ की सिचुएशन फ़र्क थी और अभी सिर्फ और सिर्फ इसको टेम्प्ररी आर्जी तौर पे इसको कवर अप किया गया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है आपका? शबीर। शबीर साहब, क्या सूरत हाल थी? सूरत हाल बारिश से पानी आ गया था, सब्जी अंदर उड़ गई थी सारी, जो रख गया था अंदर सारी वो मतलब ज़ाया हो गई थी, टमाटर वगैरह हर चीज़। 3 दिन लगे गली के अंदर, 4 दिन पानी, उसने तहस नहस कर दिया सब कुछ। कोई आके इंतजामिया वगैरह ने पूछा? नहीं, कोई भी नहीं आई। अभी बिजली के बिल भी आ रहे हैं। अभी पिछला नहीं उतारा, 35,000 रुपया आ गया 2 माह का, वो अभी आ गया तो मीटर उतारने के। मैं कहा यार अभी नुकसान इतना है, वो कल का टाइम दे गया, अभी कल तक जमा ना कराया तो वो मीटर ले जाएंगे उतार के। क्या कहेंगे हुकूमत पंजाब से? गवर्नमेंट को ये कहें जी डिस्काउंट करनी चाहिए आवाम की, लिहाज देखें जी जिनका सामान अभी है आपके सामने फर्नीचर, ये घर है सामने पीछे घर है, उनका सब कुछ तबाह हो गया बेचारा होगा। ये 2 पहले फर्नीचर फेंके हैं उन्होंने, अब ये तीसरा फर्नीचर फिर निकाल के उन्होंने फेंका है, सारा उनका अंदर से ख़त्म हो गया, फ्रिज वगैरह बेड वगैरह हर चीज़ उनकी ख़त्म हो गई है। क्या कहेंगी अम्मा? बहुत पानी आया जी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान घरों में बढ़ गया था, इतना इतना पानी सारी गली में ही। इनके साथ वालों का, ये हमारे हमसाए हैं, उनका तो सारा दाज ही ख़राब होगा बेचारों का, सारा उन्होंने काट काट के फेंका। ये इधर घर है साथ ही। पानी आया था अंदर? हमारे बहुत ज़्यादा पानी था, इतना ऊंचा ऊंचा पानी था कि तमाम मेरी बहुओं का, जो दोनों बहुएं हैं, उनका फर्नीचर सारा ख़राब हो गया। हमने उठा उठा के सारा बाहर फेंका है, जो ड्रेसिंग था, जो शोकेस थे, ये जो लकड़ी के सारा सामान हमारा ख़राब हो गया, दोनों कमरों का ख़राब हो गया, पेटियों में हमारे पानी चला गया, बिस्तरे ख़राब हो गए, छतें भी हमारी टपक रही हैं, किराए का हमारा घर है, ऊपर से ये इतना मसला बन गया। कितना किराया देती हैं? इनका हम 20,000। और अभी बिजली का बिल भी आना है? बहुत ज़्यादा आना है, बिजली का बिल भी आना है, गैस का बिल भी आना है, मजदूरी करते हैं बच्चे। कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई आया? नहीं, कोई नहीं आया। 3 दिन तक यहाँ पर पानी रहा, किसी ने पता नहीं लिया हमारा, सब बस क्या बोलूँ मैं, ठीक है बिल्कुल नहीं, किसी कोई नहीं आया, किसी ने यूँ भी नहीं आकर कहा कि आकर पूछ ही ले इनसे कि कैसे बस रहे हैं, ये मर गए कि जिंदा हैं, सब झूठ बोलते हैं, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हुकूमत पंजाब, वज़ीर आला पंजाब तो दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब बस क्या करेंगे, उनका काम है ना अपने नुमाइंदों को भेजना, ये हमने हमारे बोल रहे जी हमारे कहने से आएंगे, मेरा मकसद उनका खुद का सर्वे करना। यहाँ पर 3 दिन तक जो है ना पानी सरा रहा है और मुसलसल बारिश होती रही है। अब खुद थोड़ी मरीम नवाज आएंगी, लेकिन उनको तक तो सिर्फ पैगाम ही पहुँचाना है ना हमने, और उनके खुद के जो नुमाइंदे हैं उनका काम है हमारा आकर पता ले, ठीक है ना। हमारे पास कोई नहीं आया, हाँ बिल्कुल नहीं आया यहाँ पर कोई भी। हम अपनी मदद के तहत अपने आप ही अपनी जो है ना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह देगा उन्होंने क्या देना है। और नाज़रीन, सियालकोट शहर में जो तबाही है वो सिर्फ शदीद बारिशों से नहीं, बल्कि नाले पर जो गैर कानूनी तामीरात हैं वो एक बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आती है। और सियालकोट में जिस तरह का सीवरेज का निज़ाम है वो भी एक ऐसी शक्ल इख्तियार कर चुका है, और किस तरह से इसको एड्रेस किया जाएगा उस पर अभी भी एक सवालिया निशान है। ABN न्यूज़ के सियालकोट के जो नुमाइंदा हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट ज़फ़र वसीम, वो हमें बताएंगे। वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। वसीम साहब बताइए ज़रा, हम ये नाला बेट में मौजूद हैं और पीछे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर गैर कानूनी ज़ाहिर है तामीरात जो अभी बहुत हमें TV पे हुक्मरान जो हैं इसको हाईलाइट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या सूरत हाल रही 2-4 रोज़? गुज़िश्ता 35 सालों से सियालकोट में सेवरी का कोई सिस्टम तश्कील नहीं दिया गया, बल्कि कि ये जुल्म किया गया कि जो कुदरती नाले सियालकोट से 4 गुजरते हैं, नाला एक, नाला बेट, नाला पलखू और जो है नाला डैक, इनमें जो है वो सेवरी का पानी डाल दिया गया है, कुदरती पानी को गंदा किया जा रहा है। ये कितना बड़ा जुल्म है। और मैडम दूसरा, अब तक सियालकोट में
जितने भी नाले सियालकोट शहर से गुजरे हैं वो उनका फ्लो किसी का जो है वो शहर में नहीं आया। ये शहर के सेवरी का पानी है जो शहर में जमा हुआ है। सीवरेज का पानी ने नुकसान पहुंचाया है सारा, जो सड़कों वड़कों के हाल और लोगों के घरों में घुसा है। जी बिल्कुल जी, इन्होंने जो शहर का सेवरी का पानी कुदरती नालों में जहाँ से डाला जाता है वहाँ पे बहुत बड़े से लॉक लगा रखे हैं, वो लॉक बंद कर दिए गए ताकि शहर का पानी बारिशी व सेवरी पानी कुदरती नालों में ना जाए, उसकी सतह अभाव ना हो। इस वजह से वो जो थे वो ही पानी शहर में इकट्ठा होता रहा है और वो ही जो है वो तबाही मचाता रहा है।